नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और हाँ कमेंट में अपने जिले या गांव का नाम अवश्य बताएं। रक्षाबंधन पर योगी सरकार का बहनों को तोहफा। यूपी में 8 से 10 अगस्त तक बस में मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं। किसानों को बड़ा झटका। सुल्तानपुर में 17,000 किसानों की 20वीं किस्त रोकी गई, जबकि वे 19वीं किस्त प्राप्त कर चुके थे। कृषि विभाग के पास भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। अगले 5 सालों में CISF में 70,000 जवानों की होगी बम्पर भर्ती। UPI यूजर्स के लिए बड़ी राहत। अब पिन की जगह फेस ID और फिंगरप्रिंट से होगा पेमेंट, जिससे सुरक्षा और सुविधा बढ़ेगी। खुशखबरी, उत्तर प्रदेश पुलिस के 19 डिप्टी SP जल्द ही ASP बनेंगे। ये पदोन्नति 2006 से 2010 बैच के अधिकारियों को मिलेगी। वाराणसी में बाढ़ का कहर। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर, जिससे पहली बार नमो घाट बंद हुआ और मणिकर्णिका घाट पर शवों की कतार लगी है और छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है। रक्षाबंधन से पहले आगरा में 300 किलो नकली घी जब्त किया गया है। ये घी रिफाइंड और पाम ऑयल मिलाकर बनाया जा रहा था, जो सेहत के लिए खतरनाक है। उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी। आगरा से बरेली तक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी महज 2.5 घंटे में तय की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। बीते 24 घंटों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य के 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। संभल के चर्चित CO अनुज चौधरी को प्रमोशन मिल रहा है। वे अब एडिशनल SP बनेंगे और खेल कोटे से इस पद तक पहुंचने वाले पहले अफसर होंगे। बड़ी खुशखबरी, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सितंबर में लॉन्च होगी। इसमें 16 कोच होंगे और ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। ड्रोन के अवैध इस्तेमाल पर CM योगी की बड़ी चेतावनी। दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ने पर NSA के तहत कार्रवाई होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक शोध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सिगरेट पीने वालों के पास रहने से भी कैंसर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। यूपी में स्कूलों के विलय को लेकर CM योगी का सख्त रुख है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अनियमितता मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। डाक विभाग ने रक्षाबंधन के लिए विशेष सुविधा शुरू की है। अब बहनें केवल 10 रुपए में वाटर प्रूफ लिफाफों से स्पीड पोस्ट के जरिए सुरक्षित राखी भेज सकती हैं। वाराणसी में गंगा नदी अपने रौद्र रूप में है, जिससे 44 गांव और 24 मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। 1 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। गोरखपुर में एक रेस्टोरेंट में वेज थाली में हड्डी मिलने के विवाद की सच्चाई सामने आ गई है। CCTV फुटेज में युवकों ने खुद ही नॉन वेज से हड्डी निकालकर वेज थाली में डाली थी, क्योंकि वे बिल नहीं देना चाहते थे। गोंडा में श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो के सरयू नहर में पलटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जिनमें एक ही परिवार के 9 लोग थे। आप भी रहें सावधान। रांची में एक रिटायर्ड कर्नल को टेलीग्राम लिंक के जरिए लगभग 3 करोड़ की ठगी का शिकार बनाया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जन सुनवाई पोर्टल यानी IGRS पर शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण में भदोही पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मार्च में 71वें स्थान पर रही पुलिस अब जुलाई में पहले स्थान पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार 15 अगस्त से एनुअल फास्ट टैग पास शुरू कर रही है। 3,000 रुपए के इस पास से नियमित यात्री 200 टोल प्लाजा क्रॉस कर सकेंगे, जिससे प्रति ट्रिप मात्र 15 रुपए का खर्च आएगा। मीरठ कैंट रेलवे स्टेशन पर कार दौड़ाने वाले सेना के जवान को जमानत मिल गई है, जबकि पुलिस ने उसकी कार जब्त कर ली है। जवान नशे में था और रास्ता भटक गया था। कल सोमवार को CM योगी आदित्यनाथ ने मेरठ को बड़ी सौगात देते हुए न्यू टाउनशिप की नींव रखी। उन्होंने कहा कि इस योजना से मेरठ की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। बदायूं में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र गुप्ता की हत्या का राजभाष हो गया है। उनके सगे साले धर्मेंद्र गुप्ता ने जमीन की दलाली के पैसे को लेकर उनकी हत्या की थी। संत प्रेमानंद महाराज ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर फिर से बयान देते हुए कहा कि जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही खुश रहता है, वैसे ही गलत आचरण वाले लोगों को सही बात कड़वी लगती है। शामली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक 6 साल से कमलनाथ नाम का पुजारी बनकर मंदिर में रह रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज में भारी बारिश और बाढ़ के कहर के कारण 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। कानपुर में एक चोर चोरी करने के बाद घर के नर्म गद्दे पर सो गया और सुबह पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद उसकी जमकर पिटाई हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में नया मोड़ आया है।
मृतक के भाई ने जज को पत्र लिखकर सुलह से इनकार करते हुए जल्द फांसी की मांग की है। किसानों के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अगस्त कर दी गई है। अब किसान अपनी फसल का बीमा आसानी से करवा सकते हैं। मुरादाबाद में देश का सबसे बड़ा वेस्ट म्यूजियम बनकर तैयार है। यह म्यूजियम स्कूली बच्चों और आम लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करेगा। छात्रों के लिए खुशखबरी, यूपी बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के पंजीकरण में टीसी या एसआर अपलोड करने का विकल्प हटा लिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 8,28,88,000 रुपए की लागत से बनने वाले 70 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। उन पर 10 करोड़ रुपए की कुर्क संपत्ति को बचाने के लिए मां के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप है। अयोध्या में पिछले 32 घंटे से हो रही भारी बारिश के कारण सरकारी दफ्तरों और कॉलोनियों में जलभराव हो गया है। सपा नेडे सांसद अफजल अंसारी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सिन्हा ने गाजीपुर से 10 बार चुनाव लड़ा और 7 बार हारे। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से हालात गंभीर। 24 घंटे में औसत से 405% ज्यादा बरसात दर्ज की गई, जिससे 17 जिलों के 402 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी वालों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने नक्शा पास कराने के नियम बदले हैं। अब 100 वर्ग मीटर तक के मकानों का नक्शा सिर्फ 1 रुपए में पास होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। हरियाणा पुलिस की गाड़ी की टक्कर लोहे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से हुई, जिसमें एक दारोगा और सिपाही की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा, पीएम किसान के 2000 रुपए के साथ राज्य सरकार ने दिए 5000 रुपए अतिरिक्त, खातों में पहुंचे पूरे 7000 रुपए। सहारनपुर में बच्चों को पीडीए पाठशाला में राजनीतिक अक्षर सिखाने पर सपा नेता फरहाद आलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिस पर अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत, सोमवार 4 अगस्त को सोने की कीमत में गिरावट आई है। ये खरीदारी का एक अच्छा मौका हो सकता है। गुरुग्राम में मेट्रो निर्माण में बड़ी बाधा बन रहे 200 से अधिक मकानों और दुकानों पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। इसके लिए जल्द नोटिस जारी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला अधिकारी ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। बदायूं में बड़ा हादसा, बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक किशोर को गंभीर हालत में बचाया गया। नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे तक एलिवेटेड रोड बनने की उम्मीद बढ़ी। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से मिलकर जल्द एनओसी जारी कराने का आग्रह किया, जिससे हजारों लोगों का सफर आसान होगा। यूपी एटीएस ने अमरोहा से एक मुस्लिम युवक को हिरासत में लिया है। आरोप है कि वह पाकिस्तान में 400 लोगों के संपर्क में था और हिंसात्मक जिहाद का प्रचार करता था। कन्नौज में पति की हैवानियत सामने आई है। मायके में रह रही पत्नी को बहाने से बुलाकर झाड़ियों में ले गया और उसकी नाक